राना साहब, ये मुकामी सियासत तो चल रही है, पर मैं पिछले दिनों देखता रहा कि ये जो सारा ईरान वाला मामला चल रहा था, आप बड़ा उस पर गहरी नजर रखी हुई थी, और खास तौर पे जो ट्रंप का दौरा चीन था, 2-3 दफा मैंने सुना कि आपने पहले बताया कि जी ये होगा वो होगा। अब ट्रंप साहब जा रहे हैं चीन, गालबन कल उन्होंने जाना है किसी टाइम पे, तो आपको लगता है कि उससे पहले वो कोई ना कोई सेटलमेंट करना चाहेंगे, या फिर अब तो लगता है कि वो जो मुआहिदा था वो थोड़ा सा दूर चला गया है? देखिए, एक जाने से पहले ना प्रेसिडेंट जब भी जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी जाता है किसी भी मुल्क में, वहां पे पहले एक जनाब वहां पे एक डेलीगेशन जाता है, उनका एक वफ्द जाता है, ताकि वो सारी अरेंजमेंट्स जो है वो उनको जरा देख लेता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एक पहले वफ्द गया था, ठीक है, लेकिन वो ऐसा वहां पे अरेंजमेंट्स नहीं कर सका था। ये पिछले दिनों की बात है, और अरेंजमेंट्स इसलिए नहीं कर सका था कि वहां पे उन्होंने, चाइनीज ने कहा था कि आप अपना इशू जो है उसको ईरान के साथ सॉर्ट आउट करके आए। अच्छा, सॉर्ट आउट करने का मकसद ये था, उसके मकासद थे, मकसद नहीं मकासद थे उसके, क्योंकि कुछ चाइनीज बिजनेस टाइकून्स हैं और कुछ जब अमेरिकन टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो वहां पे एमओयूज और एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और एडवांस टीम वहां पे गई अमेरिका से, और उन्होंने जाकर सारी नीटी ग्रीटीज तय की है, लेकिन फिर भी उन्हें कहा गया था कि जनाब आप इशू अपने जो है, अगर नहीं भी आपके सारे इशू सॉर्ट आउट होते विद ईरान, तो आप कम से कम एक एमओयू साइन कर लें, ताकि एमओयू साइन कर लें, उसके बाद नीटी-ग्रीटीज तय होती रहेंगी। लेकिन वो भी ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें इस सिचुएशन में जाना वहां पे, क्योंकि देखें ना, इसकी सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। वेनेजुएला हुआ, क्या था, वहां से तेल आता था, चाइना तेल लेता था वहां पे, ईरान तेल लेता था, ठीक है। सो बेसिकली तो ये इश्यूज इसलिए खड़े हुए, सारी दुनिया जनाब यहाँ पे इस चक्कर में पड़ गई कि यहाँ पे तेल जो है वो चाइना को ना मिले। और अब दोनों अगर आमने सामने बैठेंगे, प्रेसिडेंट शी बैठेंगे और यहाँ पे ट्रंप बैठेंगे, तो वो क्या डिस्कस करेंगे? सो उसमें डेफिनेटली ये इशू भी उनको कहा जाएगा कि अब आप आ गए हैं, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे, बिजनेस कम्युनिटी के एमओयूज भी साइन होंगे, लेकिन आप इस इशू को सॉर्ट आउट करें। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे ट्रंप जो है कोई वहां पे डिसीजन ले ले इस बारे में कि जनाब ये जो इश्यूज हैं फॉर द टाइम बीइंग हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं विद ईरान, और वहां पे कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दें। अच्छा, आपको लगता है कि ट्रंप जब जा रहे हैं वहां पे, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, या फिर इस जंग की वजह से कमजोर हुए हैं, वो असर्ट नहीं कर सकेंगे वहां पे? देखिए, एक बहुत बड़ी सिचुएशन है बैक होम इन अमेरिका, वहां पे इश्यूज खड़े हुए हुए, ठीक है ना। वहां पे ऑब्वियसली जो ग्रोसरी होती थी, सपोजिटली एक बंदे की ग्रोसरी वहां पे अगर $300 की होती थी महीने, सॉरी हफ्ते की, तो वो जाके अभी 550-600 पे पहुंच गई है। गैस प्राइसेस आपके सामने है, अनसर्टेनिटी आपके सामने है, और प्रेशर जो है वो बहुत बाउंट हुए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस के पास जब गए थे ना ट्रंप, कांग्रेस के पास जब 60 दिन पूरे हो गए थे, 60 दिन के बाद मतलब कोई भी प्रेसिडेंट जो है अपने आप को इंगेज कर सकता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई भी इंगेज कर सकता है किसी भी वॉर में, लेकिन 60 दिन के बाद उसको जाना पड़ता है कांग्रेस के पास कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको मैंने अचीव किया नहीं किया, और मुझे मजीद पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, वहां पे जाना पड़े। वो 1 मई को खत्म हो गया, वहां पे गए, वहां पे उन्होंने कहा जी कि इट्स ऑल ओवर, ठीक है, इन सो मेनी वर्ड्स, बट इट कैन स्टार्ट अगेन, ठीक है। सो वो एक वहां भी उनको एज मिल गया। बट देन अगेन इस वक्त जो आपकी बात है, जो आपका सवाल है कि वहां पे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएंगे या नहीं जाएंगे, इट्स वेरी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी। अच्छा, चले मैं जरा राना साहब को भी शामिल करूं। राना साहब, ये एक तो इसमें भी अगर कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, लेकिन आज जो खबर आ रही थी कि अब हो सकता है कि वज़ीर आज़म मास्को जाएं, जो हमारे वहां पे सफीर हैं, उनका बयान आया वहां से कि पाकिस्तानी जो सफीर फैसल नियाज तिरमिजी साहब हैं, उनका कहना है कि ऐन मुमकिन है कि जल्द वज़ीर आज़म जो है रूस का दौरा करें। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है करंट सिनारियो में? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी दौर में ईरान ने जो इनरिच्ड यूरेनियम था वो सारा का सारा दे दिया था रशिया को। रशिया को उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा जी ये इनरिच्ड यूरेनियम है, ये आप रखें, और वहां पे चला गया था। अच्छा, अभी ये कहा जाता है कि इनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान का, उसको खत्म कर दिया। ट्रंप कहते हैं जनाब उसको 100% खत्म कर दें। अब जो उनके पास इनरिच्ड यूरेनियम है
वो फिर एक मर्तबा पॉसिबिलिटीज आर देयर, पॉसिबिलिटीज की बात कि है रूस जा सकता कि वो फिर दोबारा रूस जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं ईरान को है कॉन्फिडेंस रशिया पे कि जनाब वो उनको दे सकता है। अच्छा, रशिया ने इन रिटर्न उन्हें कहा था कि 3.67 या प्रोबेबली, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा, उन्होंने कहा जी आप इस हद तक आप इनरिच कर लें यूरेनियम, क्योंकि उन्होंने उनको यूरेनियम जो दिया वापस रशिया ने ईरान को, वो उन्होंने कहा जी इतनी आप इनरिचमेंट कर लें, जो कि मतलब IAEA की जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कवर करती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी। उसमें कोई आप मतलब इन सादे लफ्जों में कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते थे आप। अब वो यहाँ पे एक मरतबा फिर कोशिश हो सकती है बिहाइंड द क्लोज डोर्स कि जो वहां पे यूरेनियम मौजूद है, इनरिच्ड है ईरान के अंदर, वो रशिया को ट्रांसफर करने के लिए ईरान भी तैयार है। देखिए एक बड़ा लिंक है, लिंक क्या है कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी को लोग नहीं देख रहे। कैस्पियन सी एक ऐसा लिंक है, एक ऐसी लेक है जहां पे दुनिया की और कोई नेवी नहीं जा सकती, दुनिया की कोई नेवी नहीं जा सकती। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वहां पे कौन है? रशिया है, ईरान है, बिल्कुल ठीक है। वो एक दूसरे के साथ राब्ते में, एक दूसरे के साथ सारे काम होते हैं उनके। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो सोवियत यूनियन से जिन्होंने पार्ट किए थे वेज, वो उसमें शामिल है। कोई बंदा वहां पे जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई वहां पे नेवी नहीं जा सकती, कोई दूसरा मुल्क नहीं जा सकता। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग लिंक है उनका, ठीक है, रशिया का और ईरान का, कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी है ईरान का, अगर इनरिच्ड यूरेनियम किसी स्टेज पे उनको देना भी पड़ा तो वो हो सकता है रशिया को। ठीक, और पाकिस्तान के वजीर आजम का दौरा इस करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हमारी जो चल रहे हैं ना मुज़ाकरात, जिसमें कहा जा रहा था कि पॉसिबिलिटीज है कि जनाब अगले हफ्ते यहाँ पे फिर एक सिलसिला शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर ना मुज़ाकरात का, वो इसकी एक मुझे तो एक कड़ी नजर आती है। ठीक है, ठीक है, और बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही है। ये डाई डाउन नहीं हुई है, ये फिजल आउट नहीं हुई, ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है ये बिल्कुल चल रही है। सिर्फ ये है कि इसको पब्लिकली नशर नहीं किया जाता। और पाकिस्तान का जो हम सुन रहे हैं अभी भी किरदार बड़ा पिवटल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है पाकिस्तान का। और ये जिस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं इस डिप्लोमेसी को, इसी से जनाब ये जिस तरह हम कहते थे ना कि ये इस पूरे रीजन में इंडिया ने अपने आप को मार्केट किया। इंडिया ने अपने आप को पिछले, आपको पता है 2 दहाइयों से मार्केट कर रहा था इंडिया, कि जनाब वो किसी ना किसी तरीके से जनाब यहाँ पे पूरी वेस्ट को बेच सके, मार्केट कर सके अपना आप, के जनाब इस पूरे रीजन में वो असर्ट कर सकता और कोई कंट्री नहीं कर सकता। वो तो फिजल आउट होगी सारी चीजें। लेकिन हमने प्रूफ किया है, पाकिस्तान ने प्रूफ किया है कि डिप्लोमेटिकली हम लोग वी डिड वंडर्स एंड वी आर डूइंग वंडर्स। एंड अल्टीमेटली मेरे ख्याल में कोई ना कोई MOU अगर साइन होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, जो इन्होंने दौरा करना है रशिया का, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, और मिलिटरीली भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में प्रूव किया है कि पाकिस्तान जो, वो आपको याद होगा, हम लोग सारे कहते थे, हम लोग उस वक्त बैठते थे, हम लोग दोनों, आप बैठते थे, हम दोनों, तो उस वक्त कहा जाता 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान। 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये सिर्फ 3 घंटे और 45 मिनट का पाकिस्तान ने उनको जो वो उन्होंने पहले जो स्ट्राइक की थी ना, वो स्ट्रेटजी यूज करते किल टू स्ट्राइक। जी, वो पहली स्ट्राइक जो उन्होंने की पाकिस्तान ने, उसमें उनको समझ नहीं आई। उनको बिल्कुल देखें ना, 200-300 किलोमीटर जहाज जो थे, जो बॉर्डर के पास थे इंडियन एयरफोर्स के, वो उधर परे लेके चले गए, 200-300 किलोमीटर परे। और सो मच सो के इंडियन जो पायलट्स थे वो कॉकपिट में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, पूरी इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया था। बिल्कुल। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उनके साथ क्या हो रहा था। बिल्कुल।